बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पॉन्सर और स्पॉन्सरशिप वीज़ा के बारे में मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं। मैंने सोचा मैं एक इस पे दोबारा ही एक वीडियो कंप्लीट डिटेल से बना दूँ। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी तकरीबन साल पहले, उस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की चीज़ें क्लियर नहीं हो रही। तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा बना दूँ। बहुत सारे सवाल स्पॉन्सर और स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड आ रहे हैं। ज़्यादातर सवाल ये पूछा जा रहा है जी कि मेरे अंकल जो हैं, मेरे चचा जो हैं, वो इटली होते हैं, स्पेन होते हैं, क्या उनका अपना होटल है, वो क्या वो मुझे स्पॉन्सर कर सकते हैं? क्या स्पॉन्सरशिप अगर आ जाए वहाँ से, तो कितने परसेंट चांस होता है वीज़ा लगने का? ये सवाल भी बहुत पूछा जाता है। फिर तीसरा सवाल एक ये बड़ा पूछा जाता है कि जी स्पॉन्सर जो है, स्पॉन्सर लेटर वहाँ के उस कंट्री से किसी इदारे से अटेस्ट होना ज़रूरी है कि नहीं है? और असल में ये इस तरह के जितने भी सवाल हैं, ये वो लोग करते हैं जिनके पास अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, या अगर इनके पास अपने डॉक्यूमेंट्स हों तो वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो आज मैं दोबारा कंप्लीटली डिटेल से बात कर लूँ कि स्पॉन्सरशिप क्या है, कितने परसेंट चांस होता है आपका वीज़ा लगने का, स्पॉन्सरशिप की किस्में कितनी हैं। बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखें। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करना चाहते, बेशक आप ना कीजिएगा, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे जो है वीडियो की एंगेजमेंट जो है बढ़ती है और हमारा इसमें फ़ायदा होता है, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं, रिसर्च करके चीज़ों को आपके सामने लेकर आते हैं। तो लाइक तो फिर एक बनता है ना। बगैर वक्त ज़ाया किए जी स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैं बता दूं स्पॉन्सर की काइंड्स। स्पॉन्सर जो है 2 से 3 तरह के होते हैं, जैसे वर्क वीज़ा स्पॉन्सर, विजिटिंग स्पॉन्सर, और ऐसा स्पॉन्सर कोई इनविटेशन का, जिस पे आपको कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जाना चाहते हैं, या कोई वर्कशॉप या कोई बिजनेस एक्सपो है वगैरह वगैरह, और आप कुछ अरसे से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच है, तो इस तरह इनको कॉन्फ्रेंस इनविटेशन स्पॉन्सर कहते हैं। तो आज जो है तफसील से इनके बारे में बात करेंगे। अब वर्क वीज़ा स्पॉन्सर पे बात कर लें। वर्क वीज़ा स्पॉन्सर में वहाँ की कोई कंपनी आउट ऑफ कंट्री, इटली, स्पेन, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस की कोई कंपनी कोई कानूनी तकाज़े, उस मुल्क के लॉ के जो कानूनी तकाज़े होते हैं वो पूरे करने के बाद आपको एक जॉब ऑफ़र देती है। वो जॉब ऑफ़र वो अखबार की एडवर्टाइज़मेंट भी हो सकती है, वेबसाइट पर भी हो सकती है, या किसी भी ज़रिए से आपको मिल सकती है। इस तरह के जो वर्किंग वीज़ा के जो स्पॉन्सर होते हैं, इनमें वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। समझ लें कि 70 टू 80% वीज़ा जो है लग जाता है। बाकी 20% जो है आपने खुद थोड़ी-सी अपनी तैयारी करनी है, तो यहाँ से वीज़ा अप्लाई करना है। लेकिन इन ऐसी चीज़ों में फ़्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। इस चीज़ से आपने जो है ज़रा चौकन्ना रहना है कि आप फ़्रॉड का शिकार ना हो जाएँ। अच्छा, दूसरा स्पॉन्सर होता है जी विज़िटिंग स्पॉन्सर। इसमें आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव, कोई दोस्त है, वो उस कंट्री में रहता है, वो आपको स्पॉन्सर करना चाहता है। वो क्या करता है जी, वो एक सादा से कागज़ पर जो है एक लेटर लिखता है जी, टू whom इट मे कंसर्न, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पर इतने अरसे से रह रहा हूँ, मेरा ये दोस्त है, ये पाकिस्तान में, इंडिया में रहता है, मैं इसको जो है विज़िट के लिए बुलाना चाहता हूँ, और ये कुछ दिन यहाँ पर मेरे पास रहेगा, घूमेगा फिरेगा, और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कुछ दिनों के बाद ये वहाँ से चला जाएगा। ये विजिटिंग स्पॉन्सर होता है। अच्छा, इस तरह के विजिटिंग स्पॉन्सर में मैं आपको साफ बात बता दूं, इस ये इतना हेल्दी नहीं होता। इस पर ऐसे स्पॉन्सर पर आपकी जो अपनी जो प्रोफाइल है अपने मुल्क में, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं। आया आप अपने मुल्क में सोशली स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, क्या काम करते हैं, क्या जॉब करते हैं। तो इस तरह के जो विजिटिंग स्पॉन्सर में जो है ना, ये चीज़ें बड़ी काउंट होती हैं। इस स्पॉन्सर का इतना ज़्यादा वेट नहीं होता एज़ कम्पेयर टू वर्क वीज़ा स्पॉन्सर। अच्छा जी, अब अगला सवाल लोग ये पूछते हैं जी, अगर स्पॉन्सर हमें आ जाए, चाहे वर्क हो या विज़िट हो या कुछ भी हो, कॉन्फ्रेंस का हो, एक्सपो का हो, उसमें जो है क्या वो स्पॉन्सर वहाँ से उस मुल्क के किसी इदारे या अथॉरिटी से रिकग्नाइज्ड या वो अटेस्ट होना चाहिए? जिस तरह पाकिस्तान में नोटरी पब्लिक है, उसकी कोई वुकत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, और वो बाहर के ममालिक नोटरी पब्लिक को या ओथ कमिश्नर की चीज़ को इतना ज़्यादा वर्थ नहीं करते। तो 25 या 30 रुपए दें तो आप ओथ कमिश्नर से स्टैंप करवा लेते हैं, तो ये चीज़ें वर्थ नहीं करती। अब अगर आपका स्पॉन्सर वहाँ से आप अब हर मुल्क का अपना इदारा होता है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया का एक इदारा है जस्टिस ऑफ पीस। जस्टिस ऑफ पीस जो है इस तरह की चीज़ों को अटेस्ट करता है। तो अगर आपका कुछ स्पॉन्सर ऑस्ट्रेलिया से विजिटिंग स्पॉन्सर आ रहा है, तो आप जस्टिस ऑफ पीस से जो है
वो करवा सकते हैं, टेस्ट करवा सकते हैं। अगर नहीं भी करवाएंगे तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह यूके का अलहदा सिस्टम होता है, हर मुल्क का अपना अलहदा सिस्टम होता है। अगर आप ये वर्क विजिटिंग स्पॉन्सर कोई वहाँ का अटॉर्नी, कोई लॉयर भी अगर तस्दीक कर दे तो उसकी भी थोड़ी बहुत अहमियत ज़रूर होती है, लेकिन ओवरऑल ये कोई इतना वर्थ नहीं करता स्पॉन्सर को अटेस्ट करवाना। तीसरे नंबर पर आते हैं जी कॉन्फ्रेंस या एक्सपो के स्पॉन्सर। अगर आपको कोई इनविटेशन आया है और वो आपकी फील्ड से रेलिवेंट है तो आपको ज़रूर वीज़ा अप्लाई करना चाहिए और आपकी उस फील्ड से रिलेटेड बैकग्राउंड ज़रूर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने फ़र्ज़ी तौर पर दिया, आज से 1 या 2 साल पहले उस कंपनी से, इंस्टीट्यूट से या कॉन्फ्रेंस से अपने आप को अटैच कर लिया और आपकी फील्ड उससे रिलेटेड है ही नहीं, तो इस तरह वीज़ा जो है नहीं लगेगा। आपको प्रॉपर काम करना पड़ेगा, अपनी बैकग्राउंड जो है शो करानी पड़ेगी, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड हो या कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी हो। फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो लोग जॉब्स करते हैं उनको कॉन्फ्रेंसेस, एक्सपो होती रहती हैं मेडिसिन से रिलेटेड, तो इस तरह के लोगों को बड़े वीज़ाज़ इशू होते हैं। तो इनविटेशन जो होते हैं कॉन्फ्रेंस के या वर्कशॉप के या बिज़नेस एक्सपो के, इस पर नो डाउट वीज़े लगते हैं, चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन वही बात, आपकी अपनी जो बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड ज़रूर होनी चाहिए और इसके साथ जो है आपका अपना जो है काम या बिजनेस या जॉब, जो भी जॉब आप कर रहे हैं वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए और आप एक वेल ऑफ होने चाहिए, लाइक फाइनेंशियली आप अपने आप को अच्छा स्ट्रांग साबित कर सके। और अगर आपकी कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड इससे पहले भी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो सोने पे सुहागा है। अब लोग जो है बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं जी, अक्सर औकात मेरे चचा जी बाहर होते हैं जी, इटली में होते हैं, स्पेन में होते हैं, उनका होटल है, क्या वो ये काम करते हैं, क्या वो मुझे स्पॉन्सर कर सकते हैं? सबसे पहली बात है कि आप लोग जब इस तरह की बात मुझसे करते हैं, सवाल पूछते हैं, तो आप आधी बात करते हैं, पूरी बात नहीं बताते। भई पूरी बात आप इस तरह मुझे बताएं कि अगर कोई आपके चचा आपको स्पॉन्सर करना चाहते हैं, कौन सा स्पॉन्सर करना चाहते हैं? वर्क वीज़ा का स्पॉन्सर करना चाहते हैं या विजिटिंग स्पॉन्सर करना चाहते हैं? तो ये बात क्लियर करके बताया करें। चलिए मैं आप जवाब दे दूँ, अगर आपके कोई भी चचा या कोई रिलेटिव बाहर है, वो आपको कोई काम करते हैं, वो उनका कोई बिज़नेस है, वो आपको अगर वर्क वीज़ा स्पॉन्सर करते हैं, तो मैंने पहले भी बताया कि इस वर्क परमिट में स्पॉन्सर में वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि 60 टू 70% जो है काम जो है आपके वीज़े से रिलेटेड वो उस कंपनी ने उस मुल्क से ही करना होता है। वो अब जब एक दफ़ा वो कानूनी तकाज़े सारे पूरे कर लेते हैं, फिर वो आपको एक इन्विटेशन लेटर भेजते हैं वर्क वीज़ा का, जिसको वर्क स्पॉन्सर कहते हैं। फिर आप अपने मुल्क से वीज़ा अप्लाई करते हैं। उसमें फिर आपने ये देखना होता है कि जो जॉब आपको ऑफ़र हुई है वो क्या आया आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड है कि नहीं? क्या आया आपकी उसमें क्वालिफ़िकेशन है कि नहीं, या एक्सपीरियंस आपका है कि नहीं? और फिर आपने उस पे इंटरव्यू भी बाज़-औक़ात हो जाता है, तो आपने उसका इंटरव्यू की भी तैयारी करनी होती है उस हिसाब से। तो ये चीज़ें देखनी होती हैं। अगर आपके चचा आपको विज़िटिंग स्पॉन्सर भेजना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जी, या कोई भी रिलेटिव, तो आपका वीज़ा लगने का चांस ज़्यादा नहीं होगा। आपका वीज़ा लगने का चांस विज़िटिंग स्पॉन्सर में अपने रिलेटिव के स्पॉन्सर पर तब ही होगा, जब आपका जो है अपना यहाँ पर अपने मुल्क में फाइनेंशियल बैकग्राउंड, फाइनेंशियल स्टेटस या सोशल टाइज स्ट्रॉन्ग होंगे। वरना अगर नहीं होंगे तो आपके चचा का स्पॉन्सर वो रद्दी की टोकरी में डाल के फेंक देंगे और इससे बढ़कर उस स्पॉन्सर की कोई वक़्त और कोई अहमियत नहीं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मुझसे आप रब्ता वो लोग करें जो पेड सर्विस लेना चाहते हैं। मैं पेड कॉल सेशन की सर्विस देता हूँ, आधे घंटे की कॉल होती है, मैं ज़्यादा चार्जेस नहीं लेता। बराए करम व्हाट्सएप पे मुझे ये ना पूछा करें कि जी ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। अगर कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं कोशिश करता हूँ कमेंट में पूरा जवाब देने की। व्हाट्सएप एक पेड सर्विस है, सिर्फ वो लोग रब्ता करें जो पेड कंसल्टेशन लेना चाहते हैं। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।